नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 14 जुलाई 2024 और 14 जुलाई की जो भी शिक्षा संबंधी टीचर संबंधी नई अपडेट्स है, जो न्यूज़ है वो लेकर हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और आज की ए टू जेड जो अपडेट्स है वो सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि सभी ए टू जेड क्या है महत्वपूर्ण ही अपडेट्स यहाँ पर लेकर मैं आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। पहली अपडेट क्या है आप देख पा रहे हैं, क्षमता परीक्षा पास जो शिक्षक है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, बहुत ही अच्छी है। और जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म होने वाला है, यानी क्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के लिए तैयार किया काउंसलिंग का शेड्यूल और स्कूल में पदस्थापन के साथ ही नियोजित शिक्षक पाएंगे राज्य कर्मचारी का दर्जा। 20,354 शिक्षक 9वीं 10वीं कक्षा के पास कर चुके हैं और क्षमता परीक्षा, ठीक है, क्षमता परीक्षा है वो 9वीं 10वीं के लिए पास कर चुके हैं। बाकी आप जानते हैं कितने कैंडिडेट से थे, कौन से वर्ग में, ठीक है, 11वीं 12वीं 10वीं 9वीं और 6 से 8 वो सारा डिपार्टमेंट है, आपको पता ही है। और अगर नहीं पता है तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स है तो मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे की अपडेट। और यहाँ आप देख पा रहे हैं क्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से संभव, और यहाँ आप देख पा रहे हैं 1,87,000 शिक्षकों की सफल हुए हैं और उनको काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उन कैंडिडेट्स के लिए जो बाहरी राज्य से हैं, अदर स्टेट से हैं, बिहार को छोड़कर। और यहाँ TRE 1 व 2 में बहाल राज्य से बाहर के शिक्षकों पर गिरेगी गाज, यानी जो TRE 1 में और 2 में सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स उनको क्या है, उन पर गाज गिरने वाली है। और CTET में 60% से कम अंक वाले राज्य से बाहर के शिक्षकों की जाएगी की नौकरी है वो जाने वाली है, यानी उनको रद्द क्या है, नियुक्ति से बेहाल किया जाएगा, ठीक है, बहाल नहीं, नियुक्ति से मुक्त कर दिया जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं 25 जून को ही प्रमाण पत्र का मंगाया गया फोल्डर, और बाहर के अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की होगी जांच, नियुक्ति में गड़बड़ी पाए जाने पर जाएगी नौकरी। और इधर देख सकते हैं आप फोल्डर उपलब्ध कराने में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। क्या है, स्थापना DPO सुभाष कुमार ने कहा है कि 25 जून को सभी BEO को पत्र द्वारा जिले के सभी स्कूलों में पदस्थापित बिहार राज्य की बाहर के दूसरे राज्यों के निवासी शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों का फोल्डर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था और इसके लिए 3 कार्य दिवस का समय दिया गया था, लेकिन जिले के 13 प्रखंडों द्वारा अब तक फोल्डर उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे प्रखंडों को BEO को अंतिम मौका देते हुए जो अविलंब फोल्डर उपलब्ध कराने की को कहा गया है, और फोल्डर उपलब्ध कराने की लापरवाह BEO को वेतन बंद कर विभाग से अनुशासनिक वेतन जो कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। और ये भी BODO वो अभी अपनी कार्य वो बखूबी अब निभाएंगे, क्योंकि सख्त आदेश आ गया है, कौन चाहेगा अपना वेतन बंद करवाना। और BPSC द्वारा TRE 1 व 2 में चयनित होकर जिले के स्कूलों में पदस्थापित सूबे के बाहर के शिक्षकों के CTET समेत सभी प्रमाण पत्रों की जांच होगी, और तय मापदंड से कम अंक वाले अथवा गड़बड़ी पाए जाने पर नियुक्ति रद्द की कार्रवाई होगी। यानी 60% मार्क्स अदर स्टेट के होने चाहिए, 90 अंक 150 में से 90 अंक CTET के अंदर, ठीक है। CTET क्वालिफाई है तो उसमें 90 अंक होने चाहिए, और मैं बहुत बार आपको बता भी चुका हूँ कि 90 अंक से कम है तो कुछ नहीं है। लेकिन एक लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ आप देख पा रहे हैं आप, ये रहा, ये लेटर है 24/6/2024 का। और यहाँ पर क्या लिखा गया है वो आप देख सकते हैं। विषय क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में उपयुक्त वीक्षक आपके सूचना आवेदन पर पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि दिनांक 19/6/2023 के अंतर्गत प्रकाशित आवश्यक सूचना में किसी राज्य विशेष नहीं अपितु सभी सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को, सभी कोटि की यानी ऑल इंडिया बेस पर आ गया, उम्मीदवारों को 55% अंक के आधार पर CTET में उत्तीर्ण माने जाने का वर्णन
किया गया है। तो अब सीटेट है वो बिहार सर बीपीएससी क्यों मांग रहा है कि 60% होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि जेंट्स मेल के लिए हो, फीमेल के लिए भी 60% अनिवार्य कर दिया गया है बीपीएससी में, टीआरई 1 और टीआरई 2 में। तो ये लेटर कहाँ तक इसको लेके जाएगा और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहाँ तक ये लेटर है वो इनकी मदद करने वाला है। ठीक है, तो वो हमें देखना रहेगा। और जो काउंसलिंग के मामले में और जो पदस्थापन यानी ट्रांसफ़र है वो भी अब खुल चुके हैं और उस पर भी बैठक है वो कंप्लीट हो चुकी है और आदेश भी आ चुके हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बिहार के नए और पुराने शिक्षकों का एक साथ होगा तबादला। शिक्षा विभाग अब नियमावली में बदलाव करेगा तबादला। और एसीएस इस सिद्धार्थ ने कई नई कमेटी के साथ की बैठक। 1 अगस्त से सभी शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। पहले सेशनता पास की होनी थी काउंसलिंग, अब सभी शिक्षकों की काउंसलिंग के साथ तबादले पर बनी सहमति। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट जो लाइन देखी आपने कि पहले जो फर्स्ट सेशनता थी उसका काउंसलिंग होने वाला था, लेकिन अभी सभी शिक्षकों की काउंसलिंग और तबादला भी होगा या ट्रांसफ़र होगा उसके लिए सहमति बनी है। और नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और 94 में बहाल शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए तैयार किया 5 कैटेगरी: पहाड़ी क्षेत्र, नदी पार एरिया, सेमी अर्बन एरिया और रूरल एरिया। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को आप ई शिक्षा कोश ऐप पोर्टल है उसको उस पर देखोगे तो ये सभी ऑप्शन दिए वो ABCDE ऐसे यहाँ पर वहाँ पर दिए हैं। अगर देखना चाहते हैं तो आप ई शिक्षा कोर्स ऐप है उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज से यहाँ शिक्षा विभाग के तबादले 5 कैटेगरी में बांटे गए हैं, वो सभी ऑप्शन वाइज दिए हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लिए नदी पर एरिया पार एरिया है उसके लिए भी ऐसा सारा डिटेल वहाँ पर दी है। और पति पत्नी को एक जगह या आसपास के स्कूल, दिव्यांगों या महिलाओं के चॉइस का रखा जाएगा ख्याल। यानी पति पत्नी है उनको एक ही जगह पर या आसपास में स्कूल दिया जाए ऐसा, और दिव्यांग और महिला है उनकी चॉइस का ख्याल रखा जाएगा। और मिल सकता है सभी शिक्षकों को होम ब्लॉक भी सभी शिक्षकों को मिल सकता है। तो ये अच्छी खबर है इन शिक्षकों के लिए, बहुत ही अच्छा। अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया होगा इन शिक्षकों के लिए, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही जो शिक्षिका है उनकी जो डेथ की रिपोर्ट आई थी कोई नदी में गिरकर, तो वो एक सरकार के लिए धब्बा भी है, क्योंकि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो शिक्षिका है अपने होम टाउन में नहीं थी, होम ब्लॉक में नहीं थी, इस वजह से कुछ घटा है उनके साथ, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं विधानसभा में उठेगा बेंच डेस्क घोटाले का मामला। और यहाँ देख सकते हैं ये टीचर है वो क्या करना चाहते हैं। एमडीएम का 3 क्विंटल चावल जब्त, खरीदार भागा, जो खरीदार था वो भी भाग गया है। तो अब ये शिक्षक क्या करना चाहते हैं, अपनी सैलरी में इनको धाप नहीं है यानी पेट नहीं भर रहा है, तो ये क्या तो इतने 3 क्विंटल चावल बेच कर क्या ये इनका पेट भर जाएगा क्या। ये एक जो नीची सोच है इनकी। एंड ऐसा यहाँ देख सकते हैं आप, विधानसभा में उठेगा बेंच डेस्क घोटाले का मामला। ये घोटाला तो पहले ही मैंने बताया था जब सरकार ने कहा था कि प्रिंसिपल साहब है वो कर सकते हैं, HM है वो भी क्या है बेंच डेस्क की व्यवस्था कर सकते हैं, उनको बजट दिया जाएगा, तो उस पर तो होना ही था, ये सभी में होगा। एंड ऐसा ही यहाँ मिड डे मील की गड़बड़ी, 53 प्रधानाध्यापक दोषी, और हर जगह यही छपा पड़ा है। खैर छोड़ो, अपने अब जो आगे के अपडेट वो देख लेते हैं। एक देश एक परीक्षा, 4 साल में 58 करोड़ खर्च पर कोई टेस्ट नहीं करा पाई एजेंसी। तो NTA है एक 2.5 करोड़ बेरोजगार को झटका दिया है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नाकाम रही है। और तंज के बाद भी सुस्त है। समिति ने पूछा था कि NRA की परीक्षा कब उजाला देखेगी, फिर भी इन पर क्या है कोई जो नहीं रह गई हैं इन पर, क्योंकि कोई असर नहीं है, चिकने घड़े बने हुए हैं। एंड इसके बाद में यहाँ देख पा रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चों, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी, और अभिभावक हैं उनको पेरेंट्स उनके लिए भी बहुत ही अच्छी खबर है ये कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। तो आधार कार्ड अवश्य बनवाएं, और अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तभी मिलेगा योजनाओं का लाभ। जो भी विद्यालय से सरकारी विद्यालय से जो भी लाभ मिलता है वो अब अगर आपके पास आधार कार्ड है तभी आपको क्या है ये योजनाओं का लाभ मिलेगा। बैंक अकाउंट से आधार लिंक करवाना अनिवार्य हो गया है। और शिक्षा विभाग DBT पुस्तकालय पोशाक FLM किट से रह जाएंगे वंचित अगर आधार कार्ड नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट अपडेट। ऐप के माध्यम से एक सप्ताह में आई 156 शिकायतें, स्कूल की कमियों के लोग भेज रहे हैं शिकायत, 86 का निपटारा किया गया है। ठीक है, किस प्रखंड में कितनी शिकायतें ये भी यहाँ पर
बख्तियार, बाढ़, पेचली सभी की यहाँ डिटेल दी है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। ये हमने देख लिया, ये देख लिया। और ये लेटर आप देख पा रहे हैं यहाँ विशेष स्पष्ट रूप से यहाँ दिया गया है TRE 1 और TRE 2 के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो अवर शिक्षा के पदाधिकारियों, कार्यालय कर्मी, नियमित शिक्षक BPSC TRE 1 और 2 के शिक्षकेतर कर्मियों को HRM पोर्टल, HRMS जो पोर्टल है पर शैक्षिक और गैर शैक्षणिक कर्मी का सेवा इतिहास सेवा पुस्तिका संचालन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑनलाइन कराने के संबंध में ये आप देख सकते हैं। पूरी डिटेल इनके बारे में दी है, देख सकते हैं आप यहाँ। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। ये अजीबोगरीब, ये जनवरी 2024 की अपडेट है और इतनी ये महिला जो टीचर्स थी 20, इनको क्या है जो विवाह शादियाँ होती है, वधुएँ हैं, उनके श्रृंगार और अन्य व्यवस्था के लिए इनकी ड्यूटी लगाई। देखिए शिक्षकों को कहाँ ये ड्यूटी लगवा रहे हैं, ठीक है, नियोजित कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना अंतर्गत दिनांक 16/1/2024 को राजकीय इंटर कॉलेज वन जो क्या है बांदा में प्रांगण में भी संजीव कुमार गौड़ जी और जो राज्य मंत्री और समाज कल्याण अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में 801 जोड़ों का वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके दृष्टिगत वैवाहिक कार्यक्रम जो सम्मिलित वधुओं के श्रृंगार व अन्य व्यवस्थाओं हेतु निम्न विवरण के अनुसार शिक्षक महिला कर्मचारियों को ड्यूटी लगाने जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट और सरकार को सोचना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि अब देख सकते हैं 20 शिक्षिकाएँ हैं, वो क्या ये कार्य करने के लिए सिलेक्ट हुए थे क्या? ये वर वधुएँ हैं, उनका श्रृंगार और अन्य व्यवस्थाएँ करने के लिए सिलेक्ट नहीं हुई, ये बच्चों को शिक्षा देने के लिए सिलेक्ट हुई हैं और तभी इन्होंने नौकरी पाई है और कार्य इनसे और ही करवाया जा रहा है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ई-शिक्षा पोस्ट पोर्टल सभी विद्यालयों का भौगोलिक जानकारी प्रविष्ट कराने के संबंध में। और मैं बता दूं कि ये इस वजह से डालना पड़ रहा है क्योंकि इसमें जो 5 कैटेगरीज बांटी गई है उसको नदी पार, पर्वत श्रेणी, नहर, ये सभी जो पहुंच के योग्य सड़क आदि सभी है वो ई शिक्षा को पोस्ट पोर्टल पर डालेंगे और तभी उनके अनुसार क्या है शिक्षकों का जो है पदस्थापन होगा। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ VC के माध्यम से ये सारी जानकारी भी दी जा चुकी है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद निशब्द ये एक छात्र का जो है क्या है 10/7/2024 की ही ये दिनांक का है और क्या ही बोलेंगे इस पर। आप पढ़ सकते हैं कि खेत में धान रोपा रहा था तो विद्यालय में नहीं गया था, इसीलिए माफ़ करना मैम। ओके, बहुत ही एक 11 तारीख का है, 11 तारीख की जो होमवर्क होता है उसमें ये लिखा है बच्चे ने। तो क्या ही बोले, दिल को छू लेने वाली ये बात, यानी साथ में पढ़ाई और खेत में पापा के साथ में जो कार्य करना वास्तव में बचपन को याद दिला रहा है। एंड इधर बिहार में 4 कैडर के शिक्षक देख सकते हैं यहाँ। जब शिक्षकों का काम ही पढ़ाना है, एक शिक्षा देना है, तो ये कैडर अलग अलग क्यों, क्या चाहता है BPSC बोर्ड या शिक्षा विभाग क्या चाहता है, ये आप देख सकते हैं। पहला कैडर ग्रेड पे, इनमें वो टीचर आते हैं जिन्होंने ग्रेड पे पर ज्वाइन किया, इनकी संख्या काफ़ी कम है। दूसरा जो कैडर है नियोजित शिक्षक, यानी बिहार सरकार ने नियोजन के सहारे शिक्षकों की बहाली की, इनमें नियोजित टीचर कहा जाता है, उनके लेकर जो सरकार का पास ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। और तीसरा कैडर BPSC जो TRE 1 और TRE 2 से BPSC शिक्षक चुने गए हैं। और चौथा जो कैडर है, चौथा विशिष्ट कैडर है, इस कैडर में वैसे शिक्षक शामिल होंगे जो क्षमता परीक्षा पास करेंगे और राज्य कर्मी का दर्जा पाएंगे। और ये देख सकते हैं क्या चाहते हैं बिहार सरकार, बिहार में 4 कैडर क्यों, वजह क्या है। और ये शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है और ध्यान देने योग्य है। सारी अपडेट मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ और ध्यान देने योग्य है, सभी खोज करके ज़रूर देखें। और कोई आपका संगी साथी अगर शिक्षा विभाग में है तो उनके लिए ये एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है। बाकी यहाँ दिया हुआ है, ये रहा। तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी और सारी अपडेट मैं मानता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी ये। तो चलिए दोस्तों, ये अपडेट्स है, इनको आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट पर अपना रिव्यू दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय।